दोस्तों DRPSB की तरफ से आज की डेट में 8 से 10 न्यू नोटिस रिलीज किए गए, जिसमें रिकॉल और रिजल्ट एंड रिजेक्शन नोटिस थे अलग अलग पोस्ट के, जिसमें TGT इंग्लिश मेल, TGT इंग्लिश फीमेल, PGT हिंदी का नोटिस, नर्सरी के नोटिस और नॉन टेक्निकल पोस्ट के भी थे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं सिर्फ आपको 5 से 6 नोटिस दिखाऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने और समझने की भी हैं। ठीक है, जल्दी से मूव करता हूँ चीज़ों को लेकर। आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख रहे हैं TGT इंग्लिश मेल पोस्ट कोड 50/21 का नोटिस, जिसके अंदर यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स को रखा गया है। मैं जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर तो ये जो एप्लीकेशन कट ऑफ डेट वाली जो चीज़ें हैं उसका इशू है कि भाई कट ऑफ डेट से पहले का डॉक्यूमेंट देना है। 10 जुलाई 2021 ये जो आपकी TGT सब्जेक्ट वाइज की वैकेंसीज निकली थी, 10 जुलाई 2021 लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फिल करने की, तो उससे पहले के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आप ये भी देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये आपका फर्स्ट रिकॉल अपॉर्चुनिटी है। कई बार क्या होता है, सब कैटेगरी की वजह से कुछ कैंडिडेट रह जाते हैं, बाद में उनको इस तरीके से देख लिया जाता है और उनकी डेफिशिएंसीज वगैरह दे दी जाती हैं। यहाँ पर क्या है चीज़ें कि आपको गेस्ट टीचर के बिहाफ पर जो आप अपना एक रिलैक्सेशन लेते हैं, वो रिलैक्सेशन होता क्या है जनरली कि अगर आपने 1 साल तक काम किया हुआ है तो आपको 1 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 2 साल तक काम किया हुआ है तो 2 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन आपने काम किया हुआ है 1 साल और आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हो 2 साल का, तो वो ऐसा नहीं होगा। तो आपको एक ठीक तरीके से अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी हैं वो सबमिट कराने हैं, और इनके लिए जो टाइम आपको दिया गया है वो 17 मई से 26 मई तक का दिया गया है, क्योंकि ये फर्स्ट रिकॉल नोटिस है। ठीक है, तो आपको 10 दिन का टाइम यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट नोटिस देखिएगा, सेम पोस्ट कोड के लिए पोस्ट कोड 50/21 TGT इंग्लिश मेल के लिए ये सेकंड रिकॉल नोटिस। आप कहेंगे कि एक को फर्स्ट दे रहे हैं दूसरों को सेकंड दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने आपको बताया पीछे, सब कैटेगरीज के डॉक्यूमेंट चेक करने में टाइम लगता है और चीज़ें कुछ अलग तरीके से चलती हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर BA डिग्री सर्टिफिकेट का एक इशू है, डेफिशिएंसी है, तो ये आप क्लियर कर सकते हो। अगर आपके पास BA डिग्री सर्टिफिकेट आपका आ गया है तो प्रोविजनल भी चल जाएगा इनिशियली। यहाँ पर भी कैंडिडेट का यही काम है कि भाई उन्होंने 2 साल का सर्टिफिकेट सबमिट कराया है, लेकिन वो रिलैक्सेशन चाह रहे हैं 3 साल का शायद, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी, आप अपना ये डॉक्यूमेंट खैर कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। और यहाँ पर जो इनकी डेट्स दी गई हैं वो 17 मई से 21 मई तक का दिया गया है। ठीक है, तो क्योंकि सेकंड रिकॉल है ना, तो इसमें कम टाइम दिया जाता है। ये देखिएगा, PGT हिंदी का मेन रिजल्ट नोटिस है, ये मेन रिजल्ट नोटिस PGT हिंदी फीमेल। यहाँ पर चीज़ें बहुत सीखने और समझने की आपको देखने को मिलेंगी। पोस्ट कोड 69/20। यहाँ पर तो बेसिक डिटेल्स है, कैटेगरी वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये सभी। बाकी ये रोल नंबर्स हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट के, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। ओके, ये कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं। ओके, इनकी जो कट ऑफ गई है उसका आप देख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये इनकी कट ऑफ रही है फाइनल, जिन कैंडिडेट्स के ऊपर नंबर रोल नंबर्स दिए गए हैं उन्होंने इस कट ऑफ के इक्वल और इससे ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं। साथ साथ अच्छी चीज़ है कि वेटिंग पैनल की लिस्ट भी दी हुई है और इसकी कट ऑफ भी दी हुई है विद रोल नंबर्स की। ये रोल नंबर्स है वेटिंग वाले कैंडिडेट्स के, और ये यहाँ पर इनकी कट ऑफ दी गई है। ठीक है, तो इनका प्रोसेस फर्दर जिस भी तरीके से अब रहेगा डॉक्यूमेंटेशन का, वो तो आपको पहले मैंने बता भी दिया था। मैं इसका रिजेक्शन नोटिस दिखाता हूँ, वहाँ पर बहुत सीखने वाली चीज़ है PGT वालों के लिए। ये देखिएगा, ये उसी पोस्ट कोड 69/20 PGT हिंदी फीमेल वाले जो जिसका मैंने पीछे अभी रिजल्ट दिखाया, उसी का रिजेक्शन नोटिस है। यहाँ पर सीखने समझने वाली चीज़ क्या है वो बता देता हूँ। यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है, और आपको पता होगा कि PGT के अंदर एक एलिजिबिलिटी होती है कि भैया अगर आप MA के बिहाफ पर एग्ज़ाम दे रहे हो, MA के बिहाफ पर अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने B.Ed नहीं भी किया हुआ तो भी चीज़ें चल जाती हैं। कैसे कि आपके MA में 60% और उससे ज़्यादा मार्क्स हों, और आपकी हायर सेकेंडरी मतलब 12th में भी 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स हों, तो आप सिर्फ इस ग्राउंड पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और साथ ही साथ B.Ed के लिए एक डिक्लेरेशन सबमिट करा सकते हो डिपार्टमेंट को। वो डिक्लेरेशन में कुछ ये लिखा होता है कि भाई जैसे ही हमारा अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहता है, हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ज्वाइनिंग के विदिन 3 ईयर 3 साल के अंदर अंदर हम अपने B.Ed के डॉक्यूमेंट्स भी डिपार्टमेंट में सबमिट करा देंगे। तो फर्स्ट कैंडिडेट ने ना वो डिक्लेरेशन सबमिट नहीं कराया, और अगर कराया रहेगा तो वो ठीक तरीके से नहीं कराया रहेगा, इसी वजह से उनको ये रिजेक्शन देखने को मिला। सेकंड कैंडिडेट जो हैं उनके पास B.Ed के लिए तो चीज़ें थी दिखाने को, लेकिन क्या है कि ये जो मैंने बताया ना फर्स्ट कंडीशन MA और 12th में हायर सेकेंडरी में
उनका फर्स्ट डिवीज़न नहीं था, सेकंड डिवीज़न से क्लियर था, इसीलिए इनको यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला। तो मेक श्योर कि आपकी ये चीज़ें और डिक्लेरेशन वगैरह वाली चीज़ें ठीक ठाक रहें एप्लीकेशन फिल करते वक्त। ठीक है, मैं अब नर्सरी वगैरह का रिजल्ट और दिखाता हूँ आपको। ओके, नर्सरी से पहले आप ये देखिएगा, टीजीटी संस्कृत मेल के लिए यहाँ पर आपको नोटिस दिखाया रहा है। ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट रिकॉल नोटिस आप इसको कह सकते हो, पोस्ट कोड 54/21 के लिए। और यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 कैंडिडेट्स को रिकॉल में रखा गया है। अब ये चीज़ें आपको सीखने की और समझने की हैं। देखिए, ये जो सीटेट के मार्क्स है कैंडिडेट के 87 हैं, और ये जो 87 मार्क्स हैं ये ओबीसी कैंडिडेट के हैं, लेकिन ये ओबीसी आउटर का है, मतलब दिल्ली से बाहर का ओबीसी है। उसे ऑब्वियस है कि डिपार्टमेंट यूआर में काउंट करेगा, तो इसका मतलब ये जो मार्क्स हैं ये 90 या 90 से प्लस होने चाहिए, तब इसका ये सीटेट वैलिड हो पाएगा तभी। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट यहाँ पर ओबीसी से भरा हुआ है, ओबीसी का रिलैक्सेशन भी ले रहा है, तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। सेम केस आप यहाँ पर भी देख सकते हो, बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पर भी कि इस तरीके की चीज़ें नहीं चल पाएंगी। डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ इस तरीके से सबमिट कराने पड़ेंगे कि अगर आप लोगों के पास आपका ऐसा कोई सर्टिफिकेट है सीटेट का जिसमें आपने यूआर की कट ऑफ या यूआर का क्वालिफाइंग एरिया क्लियर किया है 90 नंबर या 90 से प्लस आपके मार्क्स हैं, तो आप वो सबमिट कराएंगे तो यहाँ पर आपकी चीज़ें चल जाएंगी, अदरवाइज़ नहीं चल पाएंगी। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी आगे बढ़ता हूँ। ये देखिएगा, पोस्ट कोड 43/21 एनटीटी के लिए सेकंड रिकॉल नोटिस है, सेकंड अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी इस डेट में, ये सेकंड और फाइनल अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर आप देखिएगा 74 कैंडिडेट्स थे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में, मतलब 74 कैंडिडेट्स को रिकॉल में रखा गया था। यहाँ पर अब सिर्फ 3 रह गए हैं, 71 ने अपना रिकॉल कंप्लीट कर लिया है। और मेरे ख्याल में ये हो भी नहीं पाएंगे जिस भी तरीके से हैं, और तीनों की इनकी एंटिटी का ही इशू है। यहाँ पर तो हिंदी वगैरह वाली सेकेंडरी लेवल का इशू है कि मार्कशीट वगैरह, तो ये शायद क्लियर होने में आ सकता है। आप अपनी 8th की मार्कशीट बनवा सकते हो, या 10th में अगर आपके पास था तो आप अपने 10th की मार्कशीट भी सबमिट करा सकते हो अगर आपके पास हिंदी थी। ठीक है, बाकी इनको क्लियर जो करनी है कि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो 13th to 17th करने हैं, क्योंकि सेकेंड अपॉर्चुनिटी है तो इसमें टाइम कम मिलता है। ठीक है जी, बाकी 42/21 के लिए भी रिजल्ट एज सुन एज पॉसिबल आपको देखने को मिलेगा। मैं मिलता हूँ लाइव सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। अगर इसमें से कोई भी क्वेरी हो आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, मेरी इंस्टा आईडी मिलेगी, वहाँ पर आप फॉलो और ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।